हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। मैं अब आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं जो पिछले टॉपिक पर आधारित है। ये बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रख लेना। तो 2020 में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का आएगा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा, चर के ऊपर चर होगा, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, y मान रहा हूं। क्या कर रहे हैं, y मान रहे हैं इसको। अब यहां पर यदि मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम डायरेक्ट ही दोनों पक्षों का क्या कर लेते, लोग ले लेते। लेकिन यहां पर बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो फिर जब प्लस का चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग मान करके वैल्यू निकालते हैं फिर वापस रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, माना u बराबर x की पावर log x, u बराबर x की पावर log x और v बराबर log x की पावर x, इस तरीके से, ठीक है। अब वापस u और v इसमें लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v। और इसका फिर हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का क्या होगा, dy बाई dx होगा और u का क्या हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस v का हो जाएगा dv अपॉन dx। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यही तो होती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। भाई u और v वापस यहां पर लिख करके जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में du अपॉन dx की वैल्यू रखनी है और dv अपॉन dx की वैल्यू हमें रखनी है। वो कहां से आएगी, यहां से। तो मैं u इक्वल टू x की पावर log x का यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के ऊपर x है, x के ऊपर क्या log x है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दोनों पक्षों का log लेकर के। तो इधर हो जाएगा बच्चों क्या, log u और इधर पावर पहले आ जाएगी तो log x, ये पावर पहले आ गई और फिर log x, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है। ये log x तो वो जो पावर में है, क्योंकि log m की पावर जब n होता है तो n पहले आ जाता है इसमें, तो इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इधर कर देते हैं। log का क्या होगा, 1 अपॉन u और u का क्या हो जाएगा बच्चों, du अपॉन dx, यही तो होगा ना। यहां पर इसको यदि आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो अगली स्टेप में, ऐसे लिखना पड़ेगा log x इंटू log x, तो फिर ये क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले पावर का और फिर अंदर वाले का करना पड़ेगा। तो पावर का हो जाएगा 2 log x, ठीक है। और log x का करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन x होगा। यहां से du अपॉन dx की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो u ऊपर जाएगा इधर और u की वैल्यू वापस लिख दें या आगे लिख दें तो u इंटू 2 log x अपॉन x, ठीक है। और u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू यहां से लिखनी पड़ेगी हमारे को। तो यह आ जाएगा x की पावर log x, और यहां पर यदि हम log वाला सूत्र लगाएं, जैसे ये फॉर्मूला होता है log m की पावर जब n है तो इसको n log m लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यदि पहले कोई संख्या है तो वो पावर में चली जाती है। तो यहां पर पहले 2 था तो ये पावर में आ जाएगा log x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। तो ये du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, ये है इक्वेशन सेकंड। अब हमारे को क्या निकालना है, dv अपॉन dx निकालना है। तो वो क्या कहां से आएगा, यहां से। तो v इक्वल टू log x की पावर x। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा। log लेोगे तो पावर पहले आ जाएगी, तो x log और log के अंदर क्या रहेगा, log x रहेगा। भाई ये पावर पहले आ गई ना इसमें, और log के आगे log x रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो log का 1 अपॉन v और v का क्या होगा, dv अपॉन dx, यही तो होगा। और अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे,
फर्स्ट इंटू सेकेंड से। भाई ये तो फर्स्ट हो गया और ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अब सेकंड में भी दो फंक्शन कंपोजिट में है, तो पहले तो बाहर वाले लोग का करेंगे और फिर अंदर वाले लोगों का करेंगे। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड वाले का करोगे तो log का क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन log x हो गया, और अंदर वाले log का करोगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो x से x कट रहा है, तो फिर dv अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v यहां पर आएगा ऊपर, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है log x की पावर x, तो log x की पावर x और नीचे है log x। ठीक है, यह है इक्वेशन थर्ड। अब 2 और 3 से ये वैल्यू उठा करके किस में लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पर मैं मिटा रहा हूं, तो आप बोलोगे भाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन से, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या है x की पावर log x इंटू log x स्क्वायर, और नीचे क्या है x है, फिर प्लस की जगह प्लस, dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है log x की पावर x अपॉन log x। इस तरीके से हमने ये सॉल्व करके dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन कब आया था, बोर्ड एग्जाम 2018 में, और ऐसा ही क्वेश्चन मान के चलना 2020 में आ सकता है। किसमें आ सकता है, 2020 में, जिसमें प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा, उस कंडीशन में आप u और v मान लेना अलग अलग। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो है आपकी बुक में वो है प्राचलिक फलनों का अवकलन, प्राचलिक फलनों का अवकलन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि प्राचलिक फलन होते क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो इस चीज को आप जरा ध्यान से समझे। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू एफ टी है और y इक्वल टू जी टी है, मतलब x और y यदि किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन है, x और y किसी तीसरे चर के फलन है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, प्राचलिक फलन बोलते हैं। ठीक है, जैसे x यहां पर किसका फंक्शन है, t का, और y भी किसका फंक्शन है, t का, तो फिर हम इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलेंगे, प्राचलिक फलन बोलेंगे। और यहां पर प्राचल कौन है, t, t क्या है यहां पे, प्राचल है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते हैं, x किसका फंक्शन है, t का, तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे, और y का डिफरेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx अपॉन dt, और जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, तो dx बाई dt, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश t, क्योंकि f x का क्या होता है, f डैश से तो होता है, तो यहां पर हो गया f डैश t। इसी तरीके से यदि आप इसका करोगे dy बाई dt, तो होगा g डैश t। हमारे को चाहिए यहां पर dy बाई dx, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले जो ये dy बाई dt है ये तो आएगा ऊपर dy बाई dt, और फिर कौन आएगा, x वाला नीचे dx बाई dt। तो यदि आप यहां पर ध्यान से देखो तो dt से dt कट रहा है, तो आंसर क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। मतलब आपको dy बाई dx फाइंड करने के लिए dy बाई dt में dx बाई dt का भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर dy बाई dt क्या है, g डैश t, और dx बाई dt क्या है,
एफ डैश टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राचलिक फलनों का आउकलन करते हैं। जितने भी पैरामेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन आप इस तरीके से करोगे भाई। एक्स और वाई यदि किसी तीसरे चर का फलन है तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यहां पर टी होना जरूरी नहीं है, थीटा भी हो सकता है। जैसे यहां पर थीटा हो सकता था और यहां पर भी क्या हो सकता था, थीटा। तो फिर आप एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे ही वाई का भी थीटा के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर क्या होता, dx बाई डी थीटा, और इधर क्या होता है, dy बाई डी थीटा। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे, एग्जांपल x बराबर मान लीजिए 280 और y इक्वल टू है 80 स्क्वायर। x किसका फलन है, t का, और y भी किसका फलन है, t का। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये प्राचलिक फलन है और यहां पर प्राचल कौन है, t है। तो जो प्राचल है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, dx बाई dt, और जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हो वो नीचे आता है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर आप देख सकते हो 2a तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और t के रेस्पेक्ट में t का करोगे तो 1 ही तो आएगा, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। और इधर हम करेंगे इसका, तो dy बाई dt होगा, a कांस्टेंट है तो ऐसे ही रह जाएगा, और t स्क्वायर का करोगे तो 2t हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है ना, उसी तरीके से t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t। हमारे को यहां पर चाहिए dy बाई dx, और मैंने अभी बताया था कि dy बाई dx के लिए हम क्या करते हैं कि जो y वाला है उसमें x वाले का भाग देते हैं। तो dy बाई dt में किसका डिवाइड करेंगे, dx बाई dt का। ठीक है बच्चों, dy बाई dt क्या है, 2at, और dx बाई dt क्या है, 2a। तो 2a से 2a यहां पे कट गया और आंसर क्या आ गया, t। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्राचलिक फलनों का आउकलन हम कैसे करते हैं। आप यहां पर प्राचल को हटा करके भी इसका क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। अब हम कुछ क्वेश्चन आपकी बुक के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो 17 है इसका मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं, एग्जाम्पल 17 का थर्ड पार्ट। इसमें है x इक्वल टू ई की पावर थीटा, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, और y इक्वल टू है ई की पावर माइनस थीटा, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। इस तरीके से है। ठीक है, यहां पर प्लस है और इधर माइनस है, प्लस माइनस का फर्क है सिर्फ। तो अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, आप यहां पर देख सकते हो कि जो x है वो किसका फंक्शन है, थीटा, और y भी किसका है, थीटा का है। तो आप x का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करोगे, और इसी तरीके से y का भी थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो इसका करेंगे तो dx बाई डी थीटा होगा, ये तो होगा dx बाई डी थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से। भाई ये फर्स्ट है और ये पूरा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 ही तो होगा। भाई थीटा का आउकलन करोगे थीटा के सापेक्ष तो 1 ही तो आएगा, और यहां पर 1 अपॉन थीटा है, और 1 अपॉन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। क्योंकि ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1 अपॉन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर 1 अपॉन थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का। फर्स्ट को छोड़ दिया,
सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड को छोड़ दीजिए, मतलब थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा को छोड़ दिया और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे। फर्स्ट कौन है? e की पावर थीटा, तो e की पावर का तो e की पावर ही होता है। अब यहां पर इसको आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो दोनों में से क्या को बना रहा है? e की पावर थीटा को बना रहा है, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। भाई यहां पर तो यही तो बचा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर और आगे बचेगा थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। अब इसको यदि हम और सॉल्व करें तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो लघुत्तम क्या आएगा? थीटा स्क्वायर आएगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब और प्लस थीटा, ऊपर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब y का भी हम क्या करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का क्या होगा? dy बाई डी थीटा। अब इसका कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही करेंगे जैसे इसका किया है, फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का हम करेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन। तो सेकंड ये है यहां पे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? थीटा का, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन थीटा का क्या होगा? माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। जैसे यहां पर 1 अपॉन थीटा था तो इसका आंसर था माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। यहां पर भी 1 अपॉन थीटा है तो 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो पहले से यहां पर माइनस है तो प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस। अब सेकंड को हम छोड़ेंगे यहां पर, तो सेकंड कौन है? थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। ये सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का करोगे तो e की पावर का, e की पावर ही होता है, लेकिन माइनस थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1। तो यहां पर माइनस 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, यहां पर e की पावर माइनस थीटा को बना रहा है। क्या को बना रहा है बच्चों? e की पावर माइनस थीटा। तो इधर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। और यहां पर इस माइनस के कारण इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का थीटा और प्लस का 1 अपॉन थीटा। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा? भाई ये तो इसी तरीके का हो गया इधर, तो इधर एलसीएम क्या आएगा इसका? थीटा स्क्वायर। ऊपर क्या होगा? थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? dy बाई डी थीटा निकाल लिया। हमारे को क्या चाहिए था कुल मिलाकर के? dy बाई dx चाहिए था। तो dy बाई dx कब आता है? जब y वाले में x वाले का भाग देते हैं। तो y वाला ये है इधर, तो ये ऊपर आ जाएगा e की पावर माइनस थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। ये तो ऊपर आ गया, और जो x वाला है वो इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो e की पावर थीटा, थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहां पर आप देख सकते हो थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कट गया। तो आगे आप इसको किस तरीके से लिखोगे? चाहो तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हो या ऊपर वाले को नीचे ला सकते हो, या ऐसे रखना है तो ऐसे रख लो, e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा। और ब्रैकेट में जो हो जाएगा इसमें थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा, और नीचे क्या है? थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके यहां पर क्या निकाल सकते हो? dy बाई dx निकाल सकते हो। इस तरीके से हम प्राचलिक फलनों का क्या कर सकते हैं? अवकलन कर सकते हैं। वहां से हम सॉल्व करके dy बाई dx निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन और करें। एग्जाम्पल 17 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहां पे ले रहा हूं। इसमें दे रखा है x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y इक्वल टू दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
ये इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर x किसका फंक्शन है? t का, और y भी किसका है? t का है, यानी कि यहां पर t क्या है? प्राचल है। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या सीखा था कि बाहर यदि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स है तो अंदर भी हम उसमें क्या बनाते हैं? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स बनाते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो x होता था वहां पे उसकी जगह हम त्रिकोणमिति में से कोई मान लिखते थे जिससे त्रिकोणमिति का कोई सूत्र बन जाए। ठीक है, तो यहां पर x की जगह कौन है? t है, तो t की जगह हम क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति में से मान लिखेंगे जिससे कोई फॉर्मूला बनेगा वहां पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों तरीके इसमें मिक्स हैं। डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन है और प्राचलिक फलनों का अवकलन भी यहां पर है, तो दोनों मिक्स में है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर जो t दिख रहा है वहां पे क्या लिख देंगे? tan थीटा। जो t दिख रहा है वहां पे हम क्या लिख देंगे? tan थीटा। ऐसा करने से क्या होगा? x बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा, जहां पर t दिख रहा है वहां पे क्या लिख रहा है? tan थीटा 1 प्लस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? tan, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से आगे वाले में भी y बराबर cos इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा जब t की जगह क्या लिखोगे? tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही तो है। अब यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। और इसी तरीके से आगे ये किसका फॉर्मूला है? कॉस 2 थीटा का। तो यही तो हम चाहते थे। तो x बराबर यहां साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 थीटा, और इसी तरीके से यहां पर क्या बचेगा? 2 थीटा बचेगा। अब चाहो तो आप इसमें थीटा का मान वापस लिख सकते हो या लास्ट में लिख सकते हो पूरा सॉल्व करने के बाद में, क्योंकि यहां पर जो प्राचल था वो कौन था? t था, और फिर t की जगह हमने क्या पुट कर दिया? यहां पर हमने ये पुट कर दिया tan थीटा, यानी कि थीटा प्राचल हो गया फिर यहां पे। तो यदि आप यहीं पे x का थीटा सॉरी t के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर अब थीटा है तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। तो dx बाई डी थीटा, क्योंकि अब थीटा हो गया यहाँ पे प्राचल, और प्राचल के रेस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx बाई डी थीटा। ठीक है, यहां पर 2 तो कांस्टेंट है इसलिए ऐसे कैसे रहेगा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इधर करोगे dy बाई डी थीटा, और इधर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमारे को क्या चाहिए था? dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx कब आता है? जब हम क्या करते हैं? dy बाई डी थीटा में किसका भाग करते हैं? dx बाई डी थीटा का। तो dy बाई डी थीटा कितना है? 2, और ये भी 2 है, तो ये कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था। 2019 में जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि जो उदाहरण 18 है, एग्जाम्पल 18 है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इस तरीके से है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, और है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और इसमें आपको प्रूव करना है कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये प्रूव करके बताना है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपकी बुक में है, और ये क्वेश्चन मतलब ऐसा ही क्वेश्चन कब आया? 2019 में। 2019 में जो एग्जाम हुई थी 12वीं क्लास की, तो उसमें ये आया था। और यहां पर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, एक तरीके से क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो कि x और y किसी तीसरे चर के फलन है। x और y t का फलन है, यहां पर देख सकते हो, और x और y किसका फलन है? t का फलन है।
तो जो प्राचलिक फलनों के डिफरेंशिएशन आप करते हो, प्राचलिक फलनों के जो आउटलाइन आप करते हो, उसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। चाहो तो आप पहले प्राचल को हटा लो और बाद में आप dy बाई dx निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, x बराबर था उसमें 2at और y इक्वल टू क्या था at स्क्वायर, इस तरीके से था। तो हमने क्या किया था, जो x है उसका t के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, और यहां पर जो y था उसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था। तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहां पर आप जो ये t दिख रहा है इसको ही हटा दो। तो t को कैसे हटाओगे आप, इस तरीके से हटा सकते हैं। मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। भाई हमारे को इस t को हटाना है, तो t कब हटेगा, जब यहां से t स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके इस t स्क्वायर की जगह लिख देते हैं, या फिर यहां से t की वैल्यू निकाल करके आप इस t की जगह रख दो। तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने से यहाँ पे क्या बन गया, टी स्क्वायर बन गया। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन ए आएगी। तो y अपॉन ए, ये इससे कट गया। तो यहां पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4ay। और अब आप इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो प्राचलिक फलनों के अवकलन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो प्राचल दे रखा है उसको हटा करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो आंसर आप यहां पर आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, उस आंसर में कहीं पर भी आपको टी नहीं दिख रहा। अभी इस आंसर में टी दिखता तो वो अलग बात थी, लेकिन यहां पर जो आंसर है इसमें कहीं पर भी आपको टी नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसमें से टी को हटाना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को उपयोग में लेते हुए हम टी को हटाएंगे। तो ये तो है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। एक और दो से हम क्या करेंगे, प्राचल को हटाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि यहां पर टी का स्क्वायर है और इधर स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसका स्क्वायर कर दें। तो समीकरण एक का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, समीकरण एक जो है उसके दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, ऐसे तो होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लगा दो और इधर क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इधर तो ये होगा। और इस साइड में करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, a की वैल्यू कितनी है, t है, और b की वैल्यू माइनस 1/t। तो इससे कट के आंसर सिर्फ कितना आएगा, 2 आएगा, तो माइनस का 2। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड में आप देख सकते हो कि टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो यहां पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर हम क्या कर देंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2। ये कहां से आया, समीकरण 2 से। कहां से आया, समीकरण नंबर 2 से। अब यहां पर देख सकते हो कि x की पावर 4 से x की पावर 4 कट रहा है और y की पावर 4 से y की पावर 4 कट रहा है, तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये 2 से और कट रहा है अभी, तो यहां पर आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 आ गया इसमें। अब आप इसका यहां पर क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करके हमारे को आंसर कौन सा निकालना है, x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसका यहीं पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, जो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आया है, इसका x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखे तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड का करोगे तो क्या आएगा,
2y और y का क्या होगा dy बाई dx होगा, फिर प्लस लगाएंगे, भाई फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब सेकंड को छोड़ोगे तो वाई स्क्वायर ऐसे कैसे, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा 2x और इक्वल टू -1 का कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2xy, तो यहां पर क्या बचेगा, जब 2xy कॉमन लेते हो तो यहां पर क्या बचेगा x dy बाई dx, और यहां पर क्या बचेगा y बराबर में 0, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो जब आप इसको 0 करोगे तो क्या होगा x dy बाई dx प्लस y बराबर में 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आंसर आ गया, और ये ऐसा इक्वेशन कब आया था 2019 में, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि दोनों इक्वेशन को उपयोग में लेते हुए पहले किसको हटाया है, प्राचल को हटाया, मतलब प्राचल कौन था इसमें t था, तो t को हटाया, और उसके बाद में हमने जो इक्वेशन आई उसका x के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब एक ऐसा इक्वेशन आपकी बुक में दे रखा है जो 7.4 है, प्रश्नावली 7.4, एक्सरसाइज जो 7.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, और इसके साथ में दे रखा है x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और इसमें आपको ये प्रूव करके बताना है कि x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है -1 है, ये आपको इसमें प्रूव करके बताना है। तो ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये 2019 में आया तो फिर अब की बार नहीं आएगा, ये आप मान के चल सकते हो इसमें। तो सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को काम में लेते हुए हम सबसे पहले किसको हटाएंगे, टी को हटाएंगे। तो आप यहां पर देखो तो पता चलेगा कि इधर टी स्क्वायर है और इधर सिर्फ क्या है टी है, तो वही काम करेंगे क्या, इक्वेशन जो फर्स्ट है इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, यही होगा। यही काम उसमें किया था हमने। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर लगाओगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, जो इक्वेशन सेकंड है वहां से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू इसमें लिख दोगे, तो क्या होगा x की पावर 6 y की पावर 6 प्लस 2 x क्यूब प्लस y क्यूब 2x क्यूब y क्यूब प्लस थोड़ी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह x की पावर 6 y की पावर 6 माइनस 2, ये कहां से आया, जो इक्वेशन सेकंड है वहां से, समीकरण 2 का उपयोग किया इसमें। तो इन दोनों से ये कट जाएगा इधर सीधा सीधा, तो क्या आ रहा है 2x क्यूब y क्यूब माइनस का 2, अब 2 से भी कट रहा है तो x क्यूब y क्यूब माइनस 1। तो आप देख सकते हो यहां पर हमने क्या किया, t को हटा दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यदि आप इसका यहीं पे डिफरेंशिएशन करते हो तो फिर वो आंसर नहीं आएगा, वहां पर x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है। आपको मैं करके बताता हूं, एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -1। भाई यहीं पे यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करना पड़ेगा, फर्स्ट ऐसे कैसे सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 3y स्क्वायर वाई क्यूब का ये होगा, और y का करोगे तो dy बाई dx, फिर प्लस आएगा। अब की बार इसको ऐसे कैसे छोड़ दो तो y क्यूब ऐसे ही रहेगा, और x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर बराबर -1 का कितना 0। तो यहां पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये तो आएगा,
और इधर क्या बचेगा, अब 3 बार चला गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, y बराबर में 0। अब या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, तो यहाँ पे x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन ये आंसर तो नहीं आया ना फिर, और आपको ये आंसर लेकर के आना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हो तो ये आंसर आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा फिर। तो ये आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप ध्यान से देखो, यहां पर x की पावर 4 है और यहां पर x की पावर 3 है, तो डिफरेंशिएशन में पावर बढ़ती कब है, कब बढ़ती है, जब आप माइनस की पावर का डिफरेंशिएशन करते हो ना, तब बढ़ती है। जैसे कि x की पावर -2 है, और यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -2x -3 पावर में, क्योंकि पावर पहले और पावर में से एक कम करते हैं हम। तो फिर इसी तरीके से यहां पर करना पड़ेगा हमारे को। यहां पर जो 1 है, इस x वाले पद को नीचे लेकर के जाएंगे पहले, तो y क्यूब बराबर हो जाएगा -1/x³, ये होगा इसमें। और अब यहां पर इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो y क्यूब का क्या होगा 3y² और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इसका कैसे करोगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर पहले लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा 3, और पावर में से एक कम करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3y² dy बाई डी एक्स, और इसको और सॉल्व करोगे तो इस तरीके से होगा। अब ये 3 से 3 तो कट रहा है, और ये जो x की घात 4 है ये यहां पर आ जाएगी, तो x की घात 4 y² dy बाई डी एक्स बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन आया था किसमें, 2019 में, जिसमें इस तरीके से करना था। यहां तक तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद में ये आंसर लेकर आने के लिए आपको क्या करना है, x³ को नीचे भेजना है, और उसके बाद में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। आज के लेसन में इतना ही करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।